क्वेश्चन ये है कि दोनों पार्टिकल रोटेटिंग टेबल के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं, तो रोटेटिंग टेबल की मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो उसको प्रोसीड करते हैं। तो इस क्वेश्चन को 3 मेथड से सॉल्व करेंगे और जो थर्ड मेथड है वो सिर्फ एक लाइन का है। मेथड 1, मेथड 1 में हम क्या करेंगे कि पार्टिकल के रेस्पेक्ट में ही पार्टिकल पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। ये सेंटर O है और यहाँ पर पार्टिकल B है, दिस इज पार्टिकल B, ठीक है। OB इज इक्वल टू स्मॉल r, और ये जो एंगल है वो 45 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पार्टिकल B के रेस्पेक्ट में ही पार्टिकल B पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो कन्फर्म है कि पार्टिकल B पर सूडो फोर्स इस तरफ अप्लाई होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, विच इज m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। अगेन ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन मान लेते हैं T के इक्वल है, और जो टेबल है वो पार्टिकल पर कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो टेबल अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स N अप्लाई कर रहा है जो mg को बैलेंस कर रहा है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा है। लेकिन फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम नहीं जानते हैं, तो मान लेते हैं कि फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड f है और जो डायरेक्शन है उसमें ये एंगल थीटा है, ठीक है। फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं f है और इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। नाउ वी हैव नेट फोर्स ऑन पार्टिकल B इक्वल टू 0, क्योंकि पार्टिकल B के रेस्पेक्ट में पार्टिकल B का एक्सेलरेशन 0 होगा। क्या करते हैं कि लेमीज थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो बाय लेमीज थ्योरम वी हैव F बाई एंगल बिटवीन T एन m ओमेगा स्क्वायर r, मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, ठीक है। सो दिस एंगल विल बी 180 माइनस 45, ये हो जाएगा f बाई साइन 180 माइनस 45, दैट इज साइन 45, ठीक है, इक्वल टू t बाई एंगल बिटवीन f एंड m ओमेगा स्क्वायर r। तो अगेन ये स्ट्रेट लाइन है, सो दिस एंगल विल बी 180 माइनस थीटा एंड साइन 180 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r डिवाइड बाई साइन ऑफ एंगल बिटवीन t एंड f। तो t और f के बीच में जो एंगल है वो है 45 प्लस थीटा, दिस इज 45 प्लस थीटा, ठीक है। सो फ्रॉम दिस टू वी हैव m ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू, ये हो जाएगा f बाई साइन 45, दैट इज √2f इंटू साइन ऑफ 45 प्लस थीटा, ठीक है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू √2 बाई mr इंटू f साइन 45 प्लस थीटा, ठीक है। हम देख सकते हैं कि ओमेगा तभी मैक्सिमम होगा जब f मैक्सिमम हो और साथ में साइन 45 प्लस थीटा भी मैक्सिमम हो। तो साइन 45 प्लस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 है, ठीक है। तो कंफर्म है कि ओमेगा तभी मैक्सिमम होगा जब f मैक्सिमम हो, और f की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको भी हम जानते हैं, विच इज म्यू mg, ठीक है। यहाँ पर f की जो मैक्सिमम वैल्यू है f मैक्स वो म्यू mg के इक्वल है, तो पुट करते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट ओमेगा मैक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट अंडर √2 बाई mr
इंटू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन दैट इज म्यू एम जी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है जो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे होगा, ठीक है। मास मास कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू रूट अंडर √2 इंटू म्यू दैट इज 0.1 इंटू जी दैट इज 10 डिवाइड बाई आर विच इज इक्वल टू 1 and this is equal to 2 to the power 1/4 रेडियन पर सेकेंड। ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसको सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। सेकेंड मेथड थोड़ा इंफॉर्मेटिव है। सेकेंड मेथड के लिए हम पहले ये सोचते हैं कि दोनों पार्टिकल के बीच अगर स्ट्रिंग नहीं होता तो क्या होता। ये पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है। दिस इज सेंटर ओ ऑफ द टेबल। तो अगर दोनों पार्टिकल के बीच स्ट्रिंग नहीं होता और जो टेबल है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है और दोनों पार्टिकल टेबल के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो कंफर्म है कि दोनों पार्टिकल पर जो फ्रिक्शन फोर्स होता वो टुवार्ड द सेंटर होता, ऐसे, ठीक है। और ये फ्रिक्शन फोर्स दोनों पार्टिकल को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता, ठीक है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम पार्टिकल के रेस्पेक्ट में देखें तो पार्टिकल पर जो सूडो फोर्स है वो इस तरफ है विच इज m ओमेगा स्क्वायर आर, ऐसे m ओमेगा स्क्वायर आर, और सूडो फोर्स को फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है और इस तरह से पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, मतलब पार्टिकल खुद के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में है। तो ये समझते हैं कि यहाँ पर ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो अगेन ओमेगा तभी मैक्सिमम होगा जब फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, मतलब जब फ्रिक्शन म्यू एम जी के इक्वल होगा, ठीक है। वी हैव एफ इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर। दिस इम्प्लाई दैट maximum value of friction that is mu mg will be equal to m into maximum value of omega max square into r, mass mass cancel, and this imply that omega max equal to ये हो जाएगा रूट अंडर म्यू जी बाई आर, ठीक है। मतलब है कि अगर दोनों पार्टिकल के बीच स्ट्रिंग नहीं होता तो उस केस में ओमेगा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती वो होती रूट अंडर म्यू जी बाई आर। तो अगर दोनों पार्टिकल के बीच स्ट्रिंग नहीं होता और ओमेगा की वैल्यू ओमेगा मैक्स से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में क्या होगा कि जो सूडो फोर्स होगा वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा और दोनों पार्टिकल अवे फ्रॉम द सेंटर स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगेन ये सोचते हैं कि अगर ओमेगा की वैल्यू ओमेगा मैक्स से स्लाइटली ग्रेटर हो और दोनों पार्टिकल स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो तो क्या होगा। तो क्या दोनों पार्टिकल इमीडिएटली स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो उसका जवाब है कि दोनों पार्टिकल इमीडिएटली स्लाइड करना स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हम देख सकते हैं कि अगर दोनों पार्टिकल के बीच स्ट्रिंग नहीं होता तो दोनों पार्टिकल इस तरह से अवे फ्रॉम द सेंटर स्लाइड करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर दोनों पार्टिकल के बीच स्ट्रिंग है तो दोनों पार्टिकल इस तरह से स्लाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर दोनों पार्टिकल इस तरह से स्लाइड करेंगे तो दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो इंक्रीज करेगा
लेकिन दोनों के बीच में अगर स्ट्रिंग होगा तो सेपरेशन इंक्रीज नहीं कर पाएगा। इस तरह से कंफर्म हो गया कि अगर ओमेगा की वैल्यू ओमेगा मैक्स से स्लाइटली ग्रेटर है, उस केस में दोनों पार्टिकल स्लाइड नहीं करेंगे और वो टेबल के साथ बने रहेंगे। ठीक है, अगेन हम क्या करते हैं कि ओमेगा की वैल्यू और इंक्रीज करते हैं। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों पार्टिकल एक साथ स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे, मतलब दोनों पार्टिकल एक साथ अवे फ्रॉम सेंटर ओ मूव करना स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में ये होगा कि दोनों पार्टिकल का जो सेंटर है, ये वाला पॉइंट जो है वो इस तरह से अवे फ्रॉम द सेंटर मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर जो ओमेगा है वो ओमेगा मैक्स से कम है, या ओमेगा जो है वो 0 और ओमेगा मैक्स के बीच में है, उस केस में क्या होगा कि स्ट्रिंग में टेंशन 0 होगा। ठीक है, स्ट्रिंग में टेंशन 0 होगा, क्योंकि अगर ओमेगा मैक्स से कम होगा तो उस केस में जो फ्रिक्शन है वो सफिशिएंट होगा दोनों पार्टिकल को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। तो कंफर्म है कि स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो 0 होगा। लेकिन जैसे ही ओमेगा की वैल्यू ओमेगा मैक्स से ज़्यादा होगी, वैसे ही स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप करेगा। ठीक है, तो अब ये फाइंड करते हैं कि दोनों पार्टिकल जब स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, उस केस में ओमेगा के किस वैल्यू पर दोनों पार्टिकल एक साथ स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे। हम देख सकते हैं कि एक्चुअल में दोनों पार्टिकल का जो सेंटर है, दोनों पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास है, वो इस तरह से अवे फ्रॉम सेंटर स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। तो कंफर्म है कि दोनों पार्टिकल पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इस लाइन के लॉन्ग होगा, मतलब इस लाइन के पैरेलल और इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो जब दोनों पार्टिकल एक साथ स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे, उस समय दोनों पार्टिकल पर जो फ्रिक्शन होगा वो टुवार्ड द सेंटर नहीं होगा। ठीक है, एक्चुअल में फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है वो इस लाइन के पैरेलल होगा, लेकिन ये कंफर्म है कि फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो म्यू mg होगा। ठीक है, स्लाइड करने के जस्ट पहले फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि किसी एक पार्टिकल का, मान लेते हैं इस पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस इज सेंटर O और ये पार्टिकल B है, दिस इज R। तो पार्टिकल पर इस तरफ सूडो फोर्स m ओमेगा स्क्वायर R अप्लाई हो रहा है। स्ट्रिंग में टेंशन मान लेते हैं T है, लेकिन जो पार्टिकल है वो इस लाइन के पैरेलल इस तरफ स्लाइड करेगा, इसलिए जो फ्रिक्शन है वो इस तरफ होगा और फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो म्यू mg होगा। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन जस्ट बिफोर स्लाइडिंग। लेकिन स्लाइडिंग के जस्ट पहले जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में है, तो अगेन इस पर नेट फोर्स 0 करते हैं। क्या करते हैं कि इस लाइन के अलॉन्ग पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 करते हैं। वी हैव दिस एंगल इक्वल टू 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, मतलब ये जो एंगल है वो भी 45 होगा, क्योंकि ये 90 है और ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, सो दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो इस लाइन के लोग हम फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, तो म्यू mg जो है वो m ओमेगा स्क्वायर R का जो नीचे वाला कंपोनेंट है, मतलब इधर वाला कंपोनेंट है, उससे बैलेंस हो जाएगा। वी हैव म्यू mg इक्वल टू द कंपोनेंट ऑफ m ओमेगा स्क्वायर R along this direction. This is m ओमेगा स्क्वायर R into cos 45, that is 1/√2। ठीक है, और यहाँ पे जो ओमेगा है वो ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, दिस इज
ओमेगा डैश मैक्स, ये हो जाएगा रूट अंडर √2 म्यू जी बाई आर। अगेन सेम आंसर, ठीक है। तो अगेन सबकी वैल्यू पुट करेंगे और आ जाएगा 2⁴ रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि जब तक ओमेगा की वैल्यू ओमेगा मैक्स से कम होगी तब तक स्ट्रिंग में टेंशन 0 रहेगा और दोनों पार्टिकल पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो टुवार्ड द सेंटर होगा, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि रोटेटिंग टेबल के रिस्पेक्ट में फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन तो कांस्टेंट है जो टुवार्ड द सेंटर है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, ठीक है। अगेन जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा मैक्स से बढ़ते बढ़ते ओमेगा डैश मैक्स होगा तो इस ड्यूरेशन में फ्रिक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट रहेगा म्यू एम जी, लेकिन जो डायरेक्शन है वो चेंज करेगा। तो इस केस में फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है वो इधर से इस तरफ रोटेट करेगा, ठीक है। फ्रिक्शन इनिशियली इस डायरेक्शन में था और जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू ओमेगा मैक्स से ओमेगा डैश मैक्स होगी वैसे वैसे जो फ्रिक्शन है वो इस तरह से रोटेट करेगा, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से अगेन ओमेगा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ जाती है 2⁴ रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट इसको थर्ड मेथड से सॉल्व करते हैं। थर्ड मेथड सिर्फ एक लाइन का है। ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है। दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी और ये दोनों आर है, ठीक है। ये स्ट्रिंग है। थर्ड मेथड में हम क्या करेंगे कि सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करेंगे, ठीक है। हम ये जूम करेंगे कि दोनों पार्टिकल अपने सेंटर ऑफ मास पे प्रेजेंट हैं। सो द सिचुएशन विल बी लाइक दिस। ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा r/√2। तो सेंटर से r/√2 डिस्टेंस पर 2m मास का एक पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक। हमने क्या किया है कि सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वहाँ पर सिस्टम को रख दिया है। सिस्टम मतलब दोनों पार्टिकल का जो टोटल मास है 2m है, तो हमने 2m मास का एक पार्टिकल सेंटर से r/√2 डिस्टेंस पे पुट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ऑब्वियस है कि ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो सूडो फोर्स है दैट इज m ओमेगा स्क्वायर r/√2, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन के इक्वल होना चाहिए। दैट इज म्यू इंटू 2m इंटू जी। नाउ द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, ठीक है। mm कैंसिल, 2 कैंसिल एंड दिस imply that this is omega max. So directly we have omega max equal to root under √2 mu g by r, and this is again equal to 2⁴ रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया और इस तरह से सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।